नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लास प्रोवाइड की जा रही है। बात करें उसके संदर्भ में, बात करें प्रैक्टिस क्लास के संदर्भ में, तो हम सभी आज जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे समाजीकरण। समाजीकरण की बात करें जिसे हम जानते हैं सोशलाइजेशन। और बात किया जाए आप सभी के पेपर में, सीटेट के पेपर में, या फिर बात करें चाहे यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, हर जगह आपको एक क्वेश्चन अवश्य दिखता है या समाजीकरण चैप्टर से। तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी सेशन को अच्छे से अटेंड करेंगे, चीज़ों को शेयर करते रहें, बेहतरीन क्लास होगी और आप सभी को पढ़ना है, सीखना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा। बात करें दोस्त, तो आप सभी के लिए हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लास है वह सर के द्वारा चलाई जा रही है और इसकी वैधता की बात करें तो 1 ईयर इसकी वैधता है। और आप सभी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानियां हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा और पढ़ेंगे और राइट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के पेपर में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को फिल करना है और फिर यहाँ पे फिल करना है। पहले सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, करेक्ट कौन से समाजीकरण का प्राथमिक और कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। इसमें आपको पूछ रहा है ऐसा कोई समाजीकरण आपको ढूंढिए जो पहले प्राथमिक कारक ढूंढना है फिर बाद में द्वितीयक कारक। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें से बात करें ऑप्शंस में, तो पूछ रहा है कि परिवार एवं विद्यालय, या फिर कह रहा है कि मीडिया या परिवार, या कह रहा है विद्यालय या मीडिया या पास पड़ोस। तो ऐसा आपको ढूंढना, पहले प्राथमिक ढूंढना, ना कि आपको पहले द्वितीयक ढूंढना है। तो आप पहले देखें क्वेश्चंस और बताने की कोशिश करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं जो प्राथमिक कारक की बात करें, प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर पहले समझ जाइए। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन होता है, जहां प्राथमिक की बात करें, बस इतना से आपको ध्यान रखना है, जहां आप स्वयं से जाते हैं, जहां पर आप खुद से चीजों से आप अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं किसी व्यक्ति से, वह आपका क्या होता है, वह आपका प्राथमिक होता है। अगर द्वितीयक का बात करें तो द्वितीयक वही होगा जहां पर आपको कोई व्यक्ति ले जाता है। बस जहां आप खुद कर देते हैं, जुड़ जाते हैं, जहां कोई व्यक्ति दूसरा ले जाता है वह द्वितीयक होगा। जहां पर आप खुद जुड़ते हैं वहां आपका प्राथमिक होगा। बात करें जैसे आपका परिवार है, तो परिवार में कोई आपको व्यक्ति को ले जाता है क्या, परिवार में आपका जन्म होता है, आप परिवार से जो मम्मी हैं, पापा हैं, जो आपके बड़े भाई हैं या दादा दादी हैं, कोई भी इंसान हो आपके परिवार का, तो आपको वहां पर पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद पहुंच जाते हैं उनके पास। तो इसलिए आपका प्राथमिक कारक है जो परिवार बोला जाता है वह प्राथमिक कारक। और द्वितीयक कारक में बात करें जैसे मीडिया हो गया, जैसे आपका विद्यालय हो गया। विद्यालय कोई बड़ा आपके जो गार्जियंस हैं, चाहे अपना आपका बड़ा भाई होगा ले जाएगा, या आपके मम्मी या पापा ले जाएंगे, या फिर बात करें या आपकी जो दादा है दादी हैं, कोई भी गार्जियन ऐसा होगा जो आपसे बड़ा होगा या कोई भी होगा जो आपको उस माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता है। मतलब आप खुद नहीं जाते हैं, आपको कोई पहले वहां पर ले जाता है, जुड़ाता है, जुड़वाने के बाद फिर आप रेगुलर उसमें हो जाते हैं। तो इतना आप लोग समझिए, जो प्राथमिक होगा वहां पर आप खुद जुड़ेंगे और जो द्वितीयक में कोई व्यक्ति आपको जोड़ता है। तो आप समझिए जो प्राथमिक होगा वह होगा परिवार और जो विद्यालय होगा वह होगा द्वितीयक। तो प्राथमिक में परिवार होगा फिर द्वितीयक। तो पहले आपको प्राथमिक ढूंढना है, फिर आपको ढूंढना था द्वितीयक। देखिए बात करें बी ऑप्शंस में, तो पहले आपको मीडिया दे दिया, मीडिया किसका मतलब है द्वितीयक पहले दे दिया, फिर परिवार दे दिया प्राथमिक। तो फिर आपको यहाँ पर सेकेंडरी, फिर जो प्राइमरी की बात कर रहा है, तो आपको सबसे पहले ढूंढना है वह प्राइमरी को। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन जी पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो आपसे पूछ रहा है वह संस्था, आपसे पूछ रहा है जो द्वितीयक है। ध्यान देंगे, कर परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं या फिर विद्यालय। ध्यान दे, आपसे पूछ रहा है द्वितीयक की बात कर रहा है, कर पहला, दूसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा, और पहला और चौथा। ध्यान दें, तो परिवार की बात करें तो यह प्राथमिक में आता है, प्राइमरी में आता है, किस में आता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है। तो इसलिए फर्स्ट जो होगा नहीं। मीडिया की बात करें तो या फिर आपका आता है सेकेंडरी में। धार्मिक संस्थाओं की बात करें या भी आपका सेकेंडरी में आता है। और बात करें जो विद्यालय है या भी आपका सेकेंडरी में आता है। तो आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन।
क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। पढ़े क्वेश्चंस। करा कि विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है और यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में किसकी महत्व की भूमिका दर्शाएगी। कार्य धार्मिक संस्थान की या फिर परिवार की या मीडिया की या फिर विद्यालय की। ध्यान देंगे जब बात कर रहा है, कह रहा रियलिटी शो की बात कर रहा है और कह रहा दृश्य दर्शाता है और फिर जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। मतलब उसको जो बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उसमें कोई राय दे रही है, कोई टिप्पणी दे रही है, तो मतलब एक तरीके से समझिए वह मीडिया का काम कर रही है। मतलब जैसे आप देखते हैं मीडिया का काम क्या होता है, कोई राजनेता है उनसे पूछे गए सवाल पूछती हैं, तो पूछते हैं सवाल तो फिर क्या करते हैं, वह मीडिया का काम होता है। उसी प्रकार से क्या है, वह टिप्पणी दे रही है। अब ध्यान देंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, उसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धार्मिक संस्थाओं से कोई मतलब नहीं, परिवार इसमें कोई महत्व नहीं रख रहा है। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय से भी कोई मतलब नहीं है। आपका राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ध्यान देंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन और बताएंगे क्या होगा। कथन कारक का क्वेश्चन है, कथन और तर्क का क्वेश्चन। कर शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। चलिए उनका कह रहा बच्चों का बहुत सारा खेल कैसा होता है, वह रियलिटी शो पर आधारित होता है। कह रहा इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो मीडिया का मतलब है मीडिया को देख करके जो टीवी है बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे उससे सीख रहे हैं, जो आप लोग घर में टीवी है, यूट्यूब है, इससे जरिए से बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। तो इसीलिए कह रहा है ना कि उनके खेल कैसे हो रहे हैं, जो रियलिटी शो पर आधारित हैं। और फिर कह रहा है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल भी है, जो मीडिया है, यूट्यूब है, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है जो तर्क है वह भी सही है और जो कथन है वह भी सही। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, वह होगा ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता ए की। देखिए और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जब आपका कथन और तर्क अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा तो फिर आंसर आप खुद खोज लेंगे। कोई विशेष जरूरत नहीं है फिर ऑप्शंस पढ़ने की। ऑप्शंस तो वैसे आपको दिख रहा है, ए और आर दोनों सही होगा, आर व्याख्या कर रहा है ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये पढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर करा फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की कौन सी संस्था के रूप में, और फिर बात करें किस भूमिका पर प्रकाश डालता है। कारण मीडिया प्राथमिक पर, कारण मीडिया द्वितीयक पर, कारण स्कूल प्राथमिक पर या स्कूल द्वितीयक पर। ध्यान दे जब मीडिया प्राथमिक तो होता नहीं, या ऑप्शंस तो वैसे नहीं होगा। मीडिया जो प्राथमिक होता नहीं वैसे भी है, ऑप्शंस नहीं होगा। स्कूल प्राथमिक होता नहीं तो फिर ऐसा भी आपका नहीं होगा। अब बचा बी और सी ऑप्शंस। मीडिया द्वितीयक होता है, स्कूल भी द्वितीयक होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि फिल्मों और विज्ञापनों किससे व्यवहार से जेंडर, तो फिल्मों और विज्ञापन किससे जानकारी होगा, वह होगा दोस्त स्कूल से जानकारी नहीं होती है। व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत सारे संकेत मिलते हैं, यह मिलता है मीडिया से। तो आपका क्या होगा, वह होगा मीडिया होगा। और फिर उसके साथ साथ क्या राइट ऑप्शन होगा, द्वितीयक। तो बात करें यहाँ पर लिखेंगे मीडिया संस्था के रूप में बात करें द्वितीयक संस्था के रूप में द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेंटेंस जब आप मिलाएंगे तो आपको लग जाएगा क्या ऑप्शन राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और पढ़ेंगे आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है। किताबें और पत्रिकाएं, या फिर मीडिया, या फिर धार्मिक संस्थान, या परिवार। आपको मैंने बताया कि प्राथमिक समाजीकरण की बात करें तो जिसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं,
प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और प्राइमरी सोशलाइजेशन में मैंने आपको यही बताया जहाँ पर बच्चा खुद से जुड़ जाता है। अब इसमें देख पा रहे होंगे आपको कुछ ना आता हो, एग्जाम्पल्स आपको याद ना हो, लेकिन आप इतना दिमाग लगाइए जहाँ पर प्राथमिक होगा वहाँ बच्चा खुद से जुड़ेगा। कहाँ पर बच्चा खुद से जुड़ रहा है? क्या किताबें और पत्रिकाओं से? क्या किताबें और पत्रिकाओं से उसे पता है क्या कि किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं? उसे कोई ना कोई बताता है, ऐसा पढ़ो चीजें जानकारी के तौर पर। तो फिर या तो बच्चा यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। बात करें मीडिया में कोई बच्चा, कोई व्यक्ति उसे बताता है, धार्मिक संस्थान भी बताता है, या भी नहीं होगा। और प्राइमरी के लिए डी ऑप्शन राइट होगा, परिवार। एग्जाम्पल जो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर रखेंगे फिर आपके लिए सरलता हो जाएगी, कोई फिर दिक्कत होने वाली नहीं है। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे 7 नंबर के लिए। 7 नंबर क्वेश्चंस करा फिर आपको यहाँ फिल करना है, या करा कि कौन सा प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है जबकि कौन सी द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है? करा परिवार या पड़ोस या परिवार या किताबें या स्कूल या धर्म या स्कूल या समकक्षी। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, ध्यान देंगे इसमें क्या राइट ऑप्शन हो सकता है जी, इसमें से बताएंगे क्या 7 नंबर के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे दोस्त। तो आप जानते हैं जो परिवार है वह परिवार किस में आता है? प्राइमरी में आता है। परिवार क्या आता है? प्राइमरी में आता है। और पास पड़ोस किस में आता है? वह भी प्राइमरी में आता है। किस में आता है? प्राइमरी में आता है। अब मैं बात कर रहा हूँ तो दोनों इसमें क्या है? इसमें दोनों प्राथमिक है, तो प्राथमिक में या तो होगा नहीं। परिवार तो आप जानते हैं परिवार किस में आता है? तो परिवार प्राथमिक में आता है, या तो फिर कर लेंगे। अब कह रहा किताबें आपका क्या है? द्वितीयक है। किताबें जो हैं वह क्या है? द्वितीयक है। किताबें क्या हो जाएंगी? द्वितीयक कारक। तो आपका परिवार प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है जबकि किताबें द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। ध्यान देंगे स्कूल आपका क्या होगा? या द्वितीयक होगा। धर्म भी द्वितीयक होगा। स्कूल द्वितीयक है। और समकक्षी क्या हो जाएंगे? समकक्षी की बात करें या तो प्राथमिक हो जाएगा। लेकिन आप बात करें जब आप बात करें पहले आपको प्राथमिक ढूंढना, तो प्राथमिक में ना सी है ना डी है, बी है। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे 8 नंबर के लिए। क्वेश्चंस पढ़ेंगे कथन और तर्क का क्वेश्चंस। करा कि कथन क्या कर रहा है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। करा कारण पूछ रहा है। कर परिवार बच्चों की समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है, सही विकल्प चुने। करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चंस पढ़ें, ए और आर दोनों सही हैं। करा आर व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। कर बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार से में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। तो आप जानते हैं परिवार से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार से हम सभी, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चे हों चाहे हम हों, कोई बच्चे हो कोई भी हो, तो वह किससे सीखता है? परिवार से ही सीखता है। तो फैमिली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार के तरीके सीखते हैं और जीवन के मापदंड भी वहाँ से हम सभी जानते हैं। लेकिन बात करें कारक की बात करें तो कारण की बात कर रहा है। कह रहा है कि समाजीकरण, यहाँ तो बात सही है लेकिन यहाँ पे बात उल्टा कर दे रहा है। कर द्वितीयक अभिकारक है। तो आप जानते हैं परिवार क्या है? वह परिवार क्या है? प्राइमरी है, मतलब प्राथमिक है। परिवार क्या है? प्राथमिक है। तो यहां से हो गया उसका कारण गलत। तो इसका मतलब क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर क्या है? गलत है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 8 का? वह होगा सी ऑप्शन राइट होगा। तो आप सभी सेशन को शेयर करते रहें। क्लास को अच्छे से एंजॉय करना है, चीज़ों को सीखना है। हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन जितना अच्छे से आप सीखेंगे उतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और क्वेश्चंस अच्छे से, जितना अच्छे से बेहतरीन तरीके से सिर्फ एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट को सीखें, इसके बाद कोई भी क्वेश्चंस हो उस पर अप्लाई कर दें। जी अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस कर रहा है, कथन की बात कर रहा है। कथन ए की बात कर रहा है। बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया, कई स्रोतों से सीखते हैं। तो सही बात है।
या तो बच्चे ऐसे सीखते भी हैं, दोस्तों से सीखेंगे, मीडिया स्रोतों से सीखते हैं, अलग अलग जो संस्कृति है, संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके हैं। चलिए, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। यह भी बात सही है। जैसे औपचारिक की बात करें कि सामाजिकरण औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से होती है। तो आप जानते हैं औपचारिक क्या है? औपचारिक का मतलब है जहां एक टाइम टेबल हो, जहां एक समयबद्धता हो। जैसे बात करें औपचारिक की बात करें, जैसे आपका स्कूल हो गया, जैसे आपका विद्यालय हो गया, स्कूल में एक टाइम फिक्स है। अनौपचारिक की बात करें जहां पर आपका परिवार है, कोई परिवार में टाइम पूछ करके आप बातें करते नहीं, कभी भी कुछ भी करने लगते हैं। तो इसका मतलब है ए भी सही है और आर भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या भी कर रहा है ए की। क्या कर रहा है? आर व्याख्या भी कर रहा है ए की। कॉन्सेप्ट सीखें और फिर आंसर आप डायरेक्ट बताएं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मीडिया सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। मीडिया सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है। मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। मीडिया सामाजिकरण की संस्था नहीं है। क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जितना अच्छे से आप सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे होंगे और बताएं आंसर क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चंस। चलिए, कह रहा है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मतलब करेक्ट आपसे पूछ रहा है। मीडिया सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था। तो दोस्त आप जानते हैं प्राथमिक नहीं होती है मीडिया, या क्या होती है? सेकेंडरी। क्या होती है? द्वितीयक। तो आपका यहाँ होता द्वितीयक तो बात तो बन जाती, लेकिन यहाँ पर आपका प्राथमिक लिखा है। मीडिया सामाजिकरण की द्वितीयक है। अब बात तो बन गई मेरी, क्योंकि यहाँ पर द्वितीयक लिख दिया। इसका मतलब है आपका बी ऑप्शन क्या होगा? इसका मतलब है बी ऑप्शन राइट होगा। मैं सी भी देख लेता हूँ। मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न अंग होता है। जो मीडिया है, तो आपसे बात कर रहा है सामाजिकरण की, तो फिर आप सामाजिकरण के परिप्रेक्ष्य में आपको ढूंढना है, ना कि फालतू का। मीडिया सामाजिकरण की संस्था नहीं है भाई, संस्था है, मीडिया से भी हम सीखते हैं, इसलिए डी भी तो नहीं होगा और होगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जी अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जी पढ़ें और फिर बताएं क्या होगा। जी यहाँ पे फिल करेंगे। बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए क्या जिम्मेदार हो सकता है? स्कूल या फिर धार्मिक संस्थान या जनसंचार के साधन या फिर परिवार। ध्यान दें मेरे बच्चे, आप लोग ध्यान थोड़ा सा देंगे। कि प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार। आपका मतलब है, इसका मतलब आप ध्यान दें, इसका मतलब क्या पूछ रहा आपसे? इसका मतलब है दोस्त आपसे प्राथमिक की बात कर रहा। तो स्कूल क्या है? आपका सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंडरी। बात करें धार्मिक संस्थान भी आपका सेकेंडरी है, द्वितीयक है। बात करें जनसंचार के साधन भी क्या है? द्वितीयक है। तो यह भी बात नहीं। तो परिवार क्या है? आपका प्राथमिक। डी ऑप्शंस राइट हो जाएगा। डी ऑप्शंस क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जी अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। 11 का जो होगा वह डी ऑप्शंस राइट होगा। जी 12 नंबर के लिए ध्यान दे और बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिकरण की बात कर रहा है। समाज के रीति रिवाजों को पारित करने का एक सरल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा ही नियोजित की जाती है। मैं बात करूंगा सामाजिकरण का, और सामाजिकरण से जुड़े हुए चीज आप पढ़ेंगे। सामाजिकरण से जुड़ा हुआ मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे तो पक्का आप सही कर पाएंगे। समाज के रीति रिवाज को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। क्या एक सरल प्रक्रिया है? क्या सामाजिकरण है? समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया नहीं है भैया, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है। समाजीकरण क्या होती है? एक जटिल प्रक्रिया होती है, और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से होती है। मतलब आप कभी कभी ना
सीखते हुए भी उससे सीख भी जाते हैं। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। तो अब कह रहा कि सी में देखें व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, तो रैखिक नहीं, सीधी प्रक्रिया नहीं है, ऊपर जो उसमें रेखीय प्रक्रिया नहीं, एक तरीके से ऊपर नीचे होता है। जैसे बात करें कभी घटता है कभी बढ़ता, ऐसे आपका होगा। औपचारिक प्रक्रिया है, सिर्फ सामाजिकरण सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया है क्या? क्या सामाजिकरण जो सोशलाइजेशन आपका हो रहा है, जो आप सीख रहे हैं, सिर्फ औपचारिक तरीके से ही सीख रहे हैं क्या? उसमें अनौपचारिक भी है, साथ साथ औपचारिक अनौपचारिक दोनों है। तो सिर्फ एक की बात कर रहा है, इसलिए यह भी बात नहीं है, यह भी बात हो जाएगी गलत। सी भी और डी भी गलत। राइट आंसर क्या होगा? मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वह बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? 12 का आपका बी ऑप्शन राइट होगा जी। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस 13 नंबर क्वेश्चन, ये पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे जी साथियों। कर बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य रीतियां किससे सीखते हैं? करेक्ट, किससे सीखते हैं? जो हमारे ये सब मूल्य हैं जो समाज में हम रहते हैं, या किससे सीखते हैं? अगर आस पड़ोस से, कर धर्म से या फिर करा कि स्कूल से, या फिर समकक्षीय समूह से। तो इसका मतलब है हम जो भी सीखते हैं, मतलब ज्ञान भी ले रहे हैं, वह भी पास पड़ोस से भी ज्ञान लेते हैं। बात करें धर्म की बातें, जो हमारी रीतियां हैं, जो मूल्य हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, हमारी धर्म में बताती हैं। स्कूल है, स्कूल से भी हम ज्ञान लेते हैं। समकक्षीय समूह मतलब एक साथ रहने की प्रक्रिया। तो बात करें तो हम सबसे सीखते हैं, इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा दोस्त? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के लिए, और आप लोग सीखते चलें, बस मेरी बातों को सुनेंगे तो फिर कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं चलता हूं 14 नंबर के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है जी, पढ़ें और बताने का प्रयास करें। तो बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था, मतलब यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, इसको ध्यान देंगे। समाजीकरण की कोई किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? करेक्ट, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू करता है, मतलब जब वह पढ़ने जाता है, तो उसका एज क्या होता है, कितना एज का लगभग बच्चा होता है, इस बात से पूछ रहा है। करा शैशवावस्था, करा पारंपरिक बाल्यावस्था, करा माध्यमिक बाल्यावस्था, या फिर करा किशोरावस्था। तो आप जानते हैं जब बच्चा पढ़ने जाता है, थोड़ी सी जानकारी लेने लगता है, सीखने लगता है, विद्यालय औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू करता है, उससे पूछ रहा। वैसे तो द्वितीयक समाजीकरण की बात कर रहा है। वैसे आप ध्यान दें, बच्चे का समाजीकरण जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब शैशवावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपसे द्वितीयक समाजीकरण की बात भी कर रहा है, इस बात को ध्यान देंगे। द्वितीयक से होगा तो इसका मतलब स्कूल से होगा। स्कूल बच्चा कब जाता है? लगभग 3 साल 4 साल का होगा तो तभी जाएगा। इसका मतलब है पारंपरिक बाल्यावस्था, और पारंपरिक बाल्यावस्था की बात करें तो वह होता है 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। इसका मतलब है बच्चा इसी में जाएगा जिसे हम जानते हैं पूर्व बाल्यावस्था जी। अगले क्वेश्चंस पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस पे बात करें 15 नंबर के लिए, और ध्यान देंगे। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? करा पुस्तकें और पत्रिकाएं, कर निकटस्थ परिवार, या कर माता पिता का कार्यस्थल, या फिर करा अस्पताल के कर्मचारी। ध्यान देंगे मेरे साथी और बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट आंसर होगा जी। प्रयास करेंगे इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन पढ़ते चले और बताते चले। ध्यान दें, मैं बात कर रहा हूं प्राथमिक की, तो पुस्तकें और पत्रिकाएं क्या हैं? आप जानते हैं द्वितीयक में आता है। क्या है? द्वितीयक कारक है। क्या है? द्वितीयक कारक है। अब हम बात कर रहे हैं, करा जो निकटस्थ परिवार है, या क्या है? प्राथमिक होता है, या क्या है? प्राथमिक कारक है। और इसीलिए आपका क्या होगा? परिवार के साथ निकटस्थ, मतलब कि जो घर के लोग हैं, सदस्य, वही होगा बी ऑप्शन। माता पिता का कार्यस्थल, तो माता पिता का जो कार्यस्थल है वहाँ पे एक तरीके से आप जाएंगे, लेकर के आपको जाया जाएगा वहाँ पर। क्या माता पिता जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को ले जाया जाता है। कार्यस्थल की बात कर रहा है, तो वहाँ पर एक तरीके से औपचारिक होगा, ना कि अनौपचारिक। तो मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक कारक की, और प्राथमिक कारक से सबसे सटीक जो आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन। इतना भी आपको ध्यान देना है, क्या चारों ऑप्शंस में जो सीटेड जैसे पेपरों में ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि आपका सटीक कौन आंसर है, कौन एकदम सटीक है, चारों ऑप्शंस में से आपको ढूंढना होता है। मान लिया होता नहीं,
यहाँ पर आपका मान लीजिए ये जो परिवार नहीं होता तो फिर हो जाता, लेकिन आपको जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो फिर आपको चिंता किस बात की है। इसलिए 15 का जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्त ध्यान दें, आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास नितिन सर के द्वारा जो चल रही है, और बात किया जाए आपका नंबर यहाँ पर सामने आपका लिखा गया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर आप देख पा रहे हैं 1 साल की क्या है वैधता के साथ आप सभी को मिल रही इस क्लास को, और आप सभी इस क्लास में जुड़े और अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग ध्यान देंगे जी, 16 नंबर क्वेश्चंस ध्यान देते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। कर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? कर परिवार और स्कूल सामाजिकरण के प्रमुख, करा स्कूल और परिवार क्या कर रहा है, करा इस परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसा अन्य संस्थान भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर स्कूल बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्था है, और मीडिया बच्चों की समाजीकरण की संस्थान नहीं है। कर बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती हैं। तो आप समझ ही पा रहे होंगे, आपसे सही पूछ रहा है तो कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दें, कर अब स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण है, ध्यान देंगे यहाँ पर भैया आपका प्राथमिक समाजीकरण में नहीं आता है, इसमें आपका प्राथमिक समाजीकरण में नहीं आता है कौन, स्कूल द्वितीयक में आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन तो होगा नहीं। कर मीडिया बच्चों के समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका संस्थान नहीं है, तो आप जानते हैं महत्वपूर्ण संस्थान है, यहाँ से यह बात गलत हो जाएगी। बात करें नेक्स्ट पॉइंट, कर बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरीके से भूमिका नहीं निभाती हैं। भाई धार्मिक संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में बहुत भूमिका निभाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसमें बात करें तो धार्मिक संस्थाएं क्या होती हैं, उसे हम जानते हैं वह द्वितीयक कारक के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, द्वितीयक कारक के अंतर्गत। यह भी आप ध्यान देंगे, द्वितीयक के संस्था के रूप में कार्य करती है, और मीडिया भी क्या कार्य करती है, द्वितीयक के रूप में, द्वितीयक सेकेंडरी के रूप में कार्य करती है। तो इसका मतलब है आपका ना सी होगा, ना आपका डी होगा, ना बी होगा, और इसका मतलब है आपका ए ऑप्शन होगा। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं, डायरेक्ट हम आंसर नहीं करेंगे, पहले हम समझेंगे। कर परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, अब बात सही है। कल एक मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मतलब यह भी कह रहा है मीडिया और जो हमारे सहपाठी हैं वह भी हमारे अन्य संस्थान भी हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, और ऐसा ही सही बात होता भी है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह 16 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जी। ध्यान देंगे 17 नंबर के लिए और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? कराए इनमें से जो अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होगा ऐसा आपसे पूछ रहा है। करा पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध हो, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। तो अब इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? करा निम्न में से कौन से कारक द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित है? करा पारिवारिक समाजीकरण, या करे समकक्षी संबंध हो, या सांस्कृतिक मूल्य, या बच्चों का आत्मसम्मान। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पढ़ेंगे दोस्त और बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे क्या इसमें से करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान दें, इसमें से दोस्त बात करें तो इसमें भी एक फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर थर्ड होगा। क्या होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है नहीं लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन भी होगा, थर्ड ऑप्शन भी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब है जो हमारा निभाता है यहाँ पर जो ऑप्शन है थोड़ा सा मिस्टेक है, गलती है और गलत टाइप हो गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया तो हम सब सुधार सकते हैं क्योंकि हम सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो आंसर होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हमें जानकारियाँ हैं तो फिर हमको आंसर की क्या बात है, बस हम सीधा देखेंगे कहाँ पर आंसर है पर टिक करके निकल लेंगे। ध्यान देंगे कह पारिवारिक समाजीकरण, तो पारिवारिक समाजीकरण क्या करता है, हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है अधिगम में। समकक्षी संबंध भी जो इफेक्ट पड़ता है, सांस्कृतिक मूल्य, अगर ये सारी चीजें अच्छी रही तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाता है, लर्न कर पाता है। करा बच्चों का आत्मविश्वास, किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो आत्मविश्वास अगर अच्छा रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास है, तो फिर बात करें
देखिए आत्मसम्मान है, जो आत्मसम्मान भी, जो किसी आत्मविश्वास भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, और बात करें उसके साथ साथ आत्मसम्मान भी है। अगर किसी का सम्मान नहीं किया गया तो फिर अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। अगर मान लीजिए क्लास में किसी बच्चे को बहुत अच्छे से चीज़ों को कहा जा रहा है टीचर के द्वारा कि बेटा तुम बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, तुम अच्छे से सीखते हो, तो इसका मतलब है वह बच्चा कॉन्फिडेंस में आएगा और सोचेगा कि मेरा रिस्पेक्ट हो रहा है, मैं करूँगा, सीखूंगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को मान लीजिए बहुत अच्छा पढ़ने में, लेकिन उसे हमेशा सर उसको डांटते हैं, पीटते हैं, तो बच्चे का जो आत्मसम्मान ठेस होगा और चाहते हुए भी नहीं सीख पाएगा। इसका मतलब है ए भी सही है, बी भी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब हमारा क्या राइट आंसर होगा, वह होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम बात करेंगे आपका जो करेक्ट आंसर दोस्त हो जाएगा। क्वेश्चन जितना बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, उतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दें 18 नंबर के लिए और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। कर परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, तो क्या कहलाती हैं? कर प्रारंभिक समाजीकरण, कर द्वितीयक समाजीकरण, कर प्रच्छन्न अवृक्त समाजीकरण या फिर कर सक्रिय समाजीकरण। ध्यान देंगे, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं, वह प्रारंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती होंगी? ध्यान दें भैया, तो परिवार की बात कर रहा है और परिवार आप जानते हैं क्या है, परिवार आपका क्या है, तो आप जानते हैं वह परिवार प्राथमिक समाजीकरण है, प्रारंभिक समाजीकरण है। और परिवार से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, परिवार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कर परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं। सही है, व्यक्तिगत पहचान क्या करना, जानना शुरुआत करते हैं। बात करें भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, हमारी परिवार क्या है, वह प्रारंभिक समाजीकरण है। ए ऑप्शन राइट होगा। और परिवार में ही चीजें बच्चा ये सारी चीजें सीख जाता है, भाषा भी सीखता है, लैंग्वेज भी बोलना सीखता है। जब बच्चा लगभग 2 साल से लगभग 1.5 से पौने 2 साल का होता है तो धीरे धीरे बच्चा लैंग्वेज पर थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी टूटी शब्दों को बोलना स्टार्ट करता है, भाषा सीखता है, आरंभिक जो संज्ञानात्मक कौशल है उसको सीखता है। तो ये सारी क्रियाएं क्या करता है बच्चा, परिवार में वो करता है। और परिवार हम जानते हैं प्रारंभिक समाजीकरण है। जी हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन। 19 नंबर के लिए ध्यान देंगे, करा सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे समाजीकरण संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। करा परिपक्वता, कर निष्क्रिय समाजीकरण, कर प्राथमिक समाजीकरण या फिर द्वितीयक समाजीकरण। कर सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो वह प्रक्रिया, सीखने की वह प्रक्रिया सामाजिक द्वितीयक समाजीकरण कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे समाजीकरण को सीखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमारा क्या राइट आंसर होगा? ध्यान दें, तो आप जब बात ही कर दिया स्कूल का, तो स्कूल का मतलब आप जानते हैं अपने स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। इसका मतलब द्वितीयक ही होगा। क्या होगा वह दोस्त, क्या होगा, द्वितीयक ही तो होगा। आपका जो राइट आंसर है वह डी ऑप्शन 19 का क्या होगा, 19 का आपका क्या राइट आंसर होगा, वह डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी 20 नंबर के लिए ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में मैं चलूंगा 20 नंबर क्वेश्चन और पढ़ेंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सही व्याख्या है? कर बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां, आनुवांशिक सामग्री के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। बच्चे को समाजी परिवेश के द्वारा पूरी तरीके से ढाला जा सकता है। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। भाई भाग्य द्वारा होगा क्या विकास? तो भाग्य होगी कुछ नहीं भैया, जब उसको वातावरण और आनुवांशिकता सही नहीं रहेगा तो बच्चे का विकास होगा नहीं, भाग्य का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर तो आपका सी ऑप्शन वैसे नहीं होगा। फिर आनुवांशिकता करा, और जिसमें ना तो आनुवांशिकता की कोई भूमिका है और ना ही करा परिवेश का, तो आप जानते हैं दोनों की भूमिका होती है, एक की भूमिका ना होगी और कर दोनों की भूमिका नहीं साथी। करा बच्चों का विकास आनुवांशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। तो आपका
क्या राइट आंसर होगा? 20 नंबर के लिए ध्यान देंगे, 20 नंबर के लिए ध्यान देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ध्यान देकर है बच्चों के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां, आनुवांशिक सामग्रियों से पोषित होने का निश्चित परिणाम है। करा कि सिर्फ आनुवांशिकता से सामग्रियों से करा है, सिर्फ आनुवांशिक सामग्रियों की बात कर रहा है। इसका मतलब है वातावरण को क्या कर रहा है? हटा दे रहा है। वातावरण को क्या कर रहा है? हटा रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब है हमारा ए ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि करा कि सिर्फ करा बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा ही पूरी तरीके से ढाला जा सकता है। करा सिर्फ सामाजिक परिवार के द्वारा डालेंगे, परिवेश के द्वारा डालेंगे तो सिर्फ एक तरीके से नहीं, दोनों तरीके से ढाल लेंगे आनुवांशिकता के साथ में। न बी होगा न सी होगा। इसका मतलब हमारा क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। क्यों? कारण विकास जो है आनुवांशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है, और यही आपका क्या होगा? आपका डी ऑप्शन राइट होगा। जी अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? आपसे पूछ रहा नहीं, किसका मतलब? इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है प्राथमिक कारक कौन नहीं होगा? कर परिवार होगा क्या? कर पास पड़ोस होगा क्या? पास पड़ोस, कारक की समकक्षी, कर सरकार। तो आप जानते हैं समकक्षी क्या है? समकक्षी की बात करें तो एक तरीके से प्राथमिक है। आस पास पड़ोस जो अड़ोस पड़ोस हैं या भी क्या है? प्राथमिक है। परिवार भी क्या है? प्राथमिक है। इसका मतलब है आपका सरकार जो है, सरकार के पास, सरकार उरकार के बारे में आप खुद जानते हैं क्या? नहीं, कोई बताता है। इसका मतलब भैया आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इतना सा बात आप लोग ध्यान दें, जहां आप खुद से सीखते हैं जिस बात को, वो आपके लिए प्राथमिक होगा। जहां पर आपको कोई ले जाता है, जोड़ता है, उसका मतलब है वो आपका द्वितीयक होगा। जी अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, 22 नंबर का। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो सिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी। बहुत से प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इन शो के प्रमुख पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगते हैं। यह सामाजिकरण क्या, या बच्चों की सामाजिकरण पर कौन सा प्रभाव दर्शाती है? करा मीडिया है क्या? करा सहपाठी हैं, या फिर करा कि पास पड़ोस, या फिर धर्म? कर ध्यान दें, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो को सिंचैन पर प्रतिबंध लगाने, कोई कार्टून होगा, मुझे तो इतना पता नहीं है, सिंचैन कोई कार्टून है, उस पर क्या बोला जा रहा है? अभिभावकों द्वारा करा कि मांग कर रहे हैं कि भैया बंद कर दो, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, अनुशासनहीनता जैसे नकल कर रहे हैं। इसका मतलब है बच्चा जो उसका सामाजिकरण हो रहा है, बच्ची का सामाजिकरण सोशलाइजेशन हो रहा है, वह क्या हो रहा है? गंदा, एक तरीके से गलत हो पा रहा है। और इसका मतलब है अभिभावक क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और फिर इसका मतलब है मीडिया क्या होगा? मीडिया, जैसे मीडिया के अंतर्गत वह सारी चीज, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी हो सकता है, टीवी हो गया, मीडिया के अंतर्गत ही आती हैं सारी चीजें। तो आपका जो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या होगा? 22 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कर बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सा समाज संस्था जिम्मेदार है? कर विद्यालय, धर्म, परिवार या समुदाय? ध्यान दें, मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूं, प्राथमिक देखेंगे। करा ध्यान दें, बताएंगे आप कि इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे क्या होगा। आप जानते हैं प्राथमिक की मैं बात कर रहा हूं, प्राथमिक जैसे आप देखिए, इसका मतलब विद्यालय द्वितीयक है, धर्म क्या द्वितीयक है, परिवार क्या प्राथमिक है, समुदाय क्या है, वह आपका द्वितीयक होगा। इसका मतलब किसी समुदाय में आप जाते हैं, किसी मिलते हैं तो द्वितीयक होगा, लेकिन आपका सबसे बेहतरीन जो प्राथमिक का बात करता है वह परिवार होता है। पूछा या भी जाए, अगर आप उससे पूछा जाए, 4 ऑप्शंस दे दे, आस पास जो पास पड़ोस भी रहे और परिवार भी रहे, तो आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता प्राथमिक, कभी कभी ऐसा पूछता सबसे मुख्य प्राथमिक सामाजिकरण का कारक कौन है? प्राथमिक कारक सबसे मुख्य है तो वह परिवार है भैया। आपका जो राइट आंसर इसमें से होगा तो आप जानते हैं आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन सी है? ध्यान दें, आपका सी ऑप्शन सी परिवार होगा। चलिए 24 का लिए बताएंगे, 20 यहाँ पे फिल करना है और यहाँ भी फिल करना है। तो करा कि क्या इसमें से फिल किया जाएगा? समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं, मतलब इसका मतलब है आपको दोनों जो है द्वितीयक संस्थाओं को खोजना है, जो इसमें से मिलता जुलता हो, दोनों द्वितीयक संस्था को आपको ढूंढना है। कर विद्यालय या परिवार, या कर परिवार जनसंचार, धर्म, परिवार, विद्यालय, जनसंचार। ध्यान देंगे, कर विद्यालय की साथ ही बात करें तो आप जानते हैं विद्यालय क्या है? प्राथमिक है, द्वितीयक है। विद्यालय क्या है? द्वितीयक है। विद्यालय द्वितीयक है, परिवार क्या है? प्राथमिक है। तो इसका मतलब है परिवार नहीं,
हमें दोनों ढूंढना है द्वितीयक। कर परिवार है तो यहाँ पर बात खत्म, परिवार। जनसंचार है तो द्वितीयक है, सही होता। लेकिन कर धर्म और परिवार, धर्म क्या है हमारा द्वितीयक है, तो बात तो यहाँ बन जाती, लेकिन परिवार उसके साथ साथ लगा है, गलत होगा। इसका मतलब है ना ए होगा ना आपका क्या होगा, ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा। इसका मतलब विद्यालय क्या है, विद्यालय आपका द्वितीयक है, जनसंचार भी क्या है, द्वितीयक है। और राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा विद्यालय और जनसंचार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं हैं। विद्यालय और जनसंचार जो समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा साथी मेरे, वह हो जाएगा मेरे बच्चे, वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे बात करता हूँ। 25 के लिए करा कौन सा इसमें से फिल किया जाएगा, और मैं प्राथमिक संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको फिल करना है। और बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, विद्यालय, जनसंचार, धर्म या परिवार। तो इसका मतलब प्राथमिक, तो प्राथमिक से सीधा सा मतलब है कि आपको कुछ ध्यान ही नहीं देना। जनसंचार, जो जनसंचार है द्वितीयक है, धर्म क्या है द्वितीयक है, और फिर आप विद्यालय जानते हैं द्वितीयक है, इसका मतलब परिवार। क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। बस ऑप्शंस को आप काटें, ऑप्शंस को जितना अच्छे से सीख पाएंगे हटाना, बस अच्छे से हटा पाएं, वही आपके लिए बेहतर होगा। जितना बेहतर आप ऑप्शंस को हटाएंगे उतना जानिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप तुक्का मारने का प्रयास मत कीजिए, बस आप सीखिए, जितना अच्छे से सीख पाएंगे बस आपके लिए पेपर में बहुत सरलता करेंगे। चलिए मैं 26 की बात कर रहा हूँ। 26 के लिए ध्यान देंगे क्या राइट आंसर होगा। करा कि बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है, मतलब जफर कोई बच्चा है, वह जज को नकल करते हुए चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित करती है, मतलब बच्चे कहाँ से सीखा होगा, बच्चा ऐसा कहाँ से सीखा भैया कि वह खेल का नृत्य शो रियलिटी शो पर आधारित है। चलिए, और ऐसा कर रहा है, इसका मतलब कहाँ से वह सीखा होगा, क्या मीडिया से सीखा होगा, या फिर बात करें शैक्षणिक संस्थान से सीखा होगा कि आसपास पड़ोस से सीखा होगा या धर्म से सीखा होगा। बताएंगे ऐसा कैसे वह बच्चा सीख गया। एक जज को नकल करते हुए जबरदस्त मेज पर चढ़ता है, तो ऐसा कैसे सीखा होगा। आप सीधी सी मतलब है कि वह कैसे सीखा होगा, वह मीडिया के द्वारा सीखा होगा। और आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। क्या होगा, क्योंकि वह ए ऑप्शन होगा, क्योंकि वह करा कि रियलिटी शो पर आधारित करता है। जो एक खेल, बच्चों का एक खेल जो अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है और जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है, इसका मतलब मीडिया के द्वारा। चलिए बात करें समकक्षीय समूहों के संदर्भ में क्या सही है, जो समकक्षीय समूह के संदर्भ में क्या हो सकता है। ध्यान देंगे, खराब बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका है। खराब या द्वितीयक समाजीकरण का एक कारक नहीं है। ध्यान देंगे इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। समकक्षीय समूह, जी ध्यान देंगे इसमें से क्या हो सकता है। 27 नंबर के लिए, 27 नंबर के लिए जानते हैं आप, करा कि यहाँ पर ध्यान दें, कर बच्चों के समाजीकरण का इसका कोई भूमिका नहीं, तो ऐसा भूमिका है भैया। अगर समकक्षी का भूमिका नहीं होता तो बच्चा जिसे साथ के बच्चे हैं, साथ के सब कक्षे में साथ में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जानिए कि कोई ले गया। समकक्षी का मतलब साथ पढ़ना, क्लासरूम में साथ बैठना, तो उसको बच्चे को ले गए होंगे, इसका मतलब द्वितीयक होगा। और फिर द्वितीयक का आपको जोड़ता हुआ ऑप्शन करा कि कोई भूमिका नहीं, भूमिका तो है। करा बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका है। करा लघु है भैया, कुछ लघु है लेकिन निरर्थक है, कोई कार्य नहीं है। बच्चा इनसे कुछ नहीं सीखता है, अपने भाई अपने साथियों से कुछ हम नहीं सीखते, क्या सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं क्या, हम तो सीखते हैं, आप भी सीखते होंगे। तो कर निरर्थक है, सीखते हैं थोड़ा सा कम, कह रहा है थोड़ा सीखते हैं लेकिन वो भी एकदम फर्जी है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या फर्जी सीखते हैं क्या दोस्तों से, नहीं। करा कि या द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं है भैया, द्वितीय कारक तो है, इसीलिए आपका क्या होगा, बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होगा, इसमें से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 नंबर के लिए। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है,
किस अवस्था से, करा शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। आप जानते हैं सामान्यतः जो शैशवावस्था, इन्फेंसी की मैं बात करता हूँ, इन्फेंसी की अगर बात करता हूँ तो आप जानते हैं इन्फेंसी की बात करें तो 0 से 6 वर्ष ही होता है, 0 से 6 वर्ष ही होता है। बात करें बाल्यावस्था की बात करें, जब आप चाइल्डहुड की बात करते हैं, किसकी, चाइल्डहुड की बात करते हैं, चाइल्डहुड की बात करते हैं तो चाइल्डहुड की आप बात जब करते हैं, सामान्यता की बात करें तो 6 से 12 वर्ष ही बात करते हैं, 6 से 12 वर्ष ही बात करते हैं। जब आप बात करें किशोरावस्था की बात करें, एडोलसेंस की बात करते हैं, जब एडोलसेंस की बात करते हैं, एडोलसेंस की बात करते हैं तो आप समानता कहाँ तक बात करते हैं दोस्त, वो आप 12 से 18 ही ईयर बात करते हैं। बात करें जब आप एडल्टहुड की बात करें, प्रौढ़ावस्था की बात करें तो उसमें आपका 18 से ऊपर होता है, या कितना होता है, 18 से ऊपर होता है। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है तो सामाजिकरण, पहले तो इतना आप समझ गए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब बच्चे का प्राथमिक की बात कर रहा है तो प्राथमिक का मतलब है, प्राथमिक का मतलब यही भैया कि परिवार से जुड़ा हुआ है, परिवार से प्राथमिक कारक की वह भूमिका शुरू हो जाती है। मतलब परिवार की बात कर रहा, परिवार ही प्राथमिक होगा ना, तो परिवार से प्राथमिक होगा, इसका मतलब शैशवावस्था में बच्चा 0 से 6 वर्ष का होता है, मतलब जन्म लेते ही धीरे धीरे वह परिवार में ढलता जाता है और परिवार से ढलते हुए चीज़ों को सीखता जाता है। इसका मतलब आपका क्या होगा, वह होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 29 नंबर के लिए ध्यान देंगे। कर 29 नंबर के लिए कह रहा है कि 4 वर्ष की रिया को अब उसके माता पिता, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता डांट पड़ते हैं, से माता पिता से डांट पड़ती है। चलिए, उसमें रिया बच्ची है, उसके मम्मी पापा डांट देते हैं, ठीक है, डांटना अच्छा काम है। जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है, जब वह सब्जियां खाने से इनकार, मतलब सब्जी नहीं खा रही है, उसके मम्मी पापा डांट देते हैं, तुम क्यों नहीं खाती हो सब्जी, सब्जी खाया करो तभी तो अच्छी होगी, है ना, मतलब तभी तो स्वस्थ रहोगी। बात करें कह रहा है प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए, प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। मतलब प्रतीकात्मक खेल खेल रही है मम्मी और पापा से, मम्मी पापा उसे, वह तो सब्जी खा नहीं रही थी, तो सब्जी नहीं खा रही थी तो मम्मी पापा डांट दिए, उसके माता पिता उसको डांट दिए, और जब डांट दिए माता पिता तो वैसा कार्य कहाँ पे कर रही है, वैसा कार्य अपने गुड़िया पर उसने वह भी कर रही है, मतलब वह भी डांट रही है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है, करा प्राथमिक सामाजिकरण क्या, द्वितीयक सामाजिकरण करा परिपक्वता, करा अनुवांशिक क्रमादेशन को खोलना। तो मम्मी पापा डांटना किसका भैया होगा, तो मम्मी पापा डांट रहे हैं, इसका मतलब प्राथमिक है। मम्मी पापा डांटना मतलब परिवार के ही लोग तो हैं, परिवार के लोग हैं दोस्त, तो परिवार लोग के हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वह प्राथमिक तो होगा। अब जब प्राथमिक है तो इसका मतलब है वह प्राथमिक ही है। क्यों, क्योंकि डांटना मम्मी पापा या माता पिता डांट पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया प्राथमिक सामाजिकरण से ही जुड़ा है। माता पिता क्या है, माता पिता आपके परिवार से ही हैं, और परिवार क्या है, एक प्राथमिक है, और प्राथमिक ऐसा बताता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा। 30 नंबर क्वेश्चंस स्क्रीन पर। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है, या स्थिति या दर्शाती है कि कौन सा सामाजिकरण एक प्रमुख संस्थान है, कर परिवार, मीडिया, सहपाठी या धर्म। तो आप ध्यान दें, खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म, तो आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म की बात करें, जैसे फिल्म देखा आपने तो इसका मतलब है मीडिया का रोल आया, इसका मतलब क्या आया, मीडिया का रोल आया। और मीडिया क्या है, वह मीडिया क्या है, द्वितीयक है। मीडिया क्या है, द्वितीयक है, जानते हैं मीडिया क्या है, वह क्या है, द्वितीयक है। इसका मतलब क्या राइट आंसर होगा दोस्त, वह आपका हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, वह आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा होगा, वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने यह 30 क्वेश्चंस थे और आप सभी ने सामाजिकरण चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है आप पूरा अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी एक बार जब क्लास एंड हो जाए, क्लास समाप्त होने के बाद एक बार आप पॉजिटिव कमेंट मेरे बारे में, कैसा लगा सेशन, आप जरूर अपनी राय दिया करें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।